हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में और साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा की नई डेट्स के बारे में। दोस्तों, 69,000 तीसरी चयन सूची पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने आखिरकार क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया है। एक इंतज़ार खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। दोस्तों, तीसरी चयन सूची को लेकर आप लोग जितना परेशान हैं उतना हम भी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं 69,000 के जो कि तीसरी चयन सूची के लिए बहुत दिनों से एक लंबा इंतज़ार कर रहे हैं। एक कड़ा संघर्ष भी किया अभ्यर्थियों ने, आखिरकार सफलता मिली। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि तीसरी चयन सूची पर इतने पदों पर भर्तियां होंगी, लेकिन उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ पदों का। क्योंकि पदों का जो आंकड़ा था वो काफ़ी कम था, तो ऐसे में जो पद हैं वो लगातार जनपद स्तर से खंगाले गए। ऐसे में जो सूचना मिल रही है, आज तक की अपडेट है, तो ये है दोस्तों कि अभी भी कुछ बीएसए साहिबान ने जो आंकड़ा है वो नहीं भेजा है। कुछ लेट लतीफ़ी है, जिसकी वजह से अभी पदों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन एक आधिकारिक रिसोर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पदों की संख्या पहले से काफ़ी बेहतर यहाँ पर दिख रही है। अगर पदों की संख्या देखी जाए तो 1133 जो पोस्ट हैं उनको एडअप करके यहाँ पर लगभग 7,000 के करीब पद निकल के आ रहे हैं। पहले से ही आपको बताया जा रहा था कि लगभग 7,000 6-7,000 के बीच ये आंकड़ा रहने वाला है। चूँकि अभ्यर्थियों का भी यही अनुमान था कि लगभग 7,000 पद हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहले मोटा माटी एक आंकड़ा दिया गया था वो काफ़ी पदों का कम था, जिस वजह से यहाँ दिक्कतें देखने के लिए मिल रही थी। तो अब क्या होगा कि कुछ अभी बीएसए साहिबान देख रहे होंगे कोरोना पॉजिटिव हैं, कुछ खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का निधन भी हो चुका है इस दौरान बेसिक शिक्षा विभाग में। तो इस वजह से भी और बेसिक शिक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी भी यहाँ पर कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं, उनकी भी आकस्मिक जो मृत्यु है वो हो चुकी है। तो ऐसे में ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ा सा लेट लतीफ़ी के लिए एक बड़ा कारण बन के आ रही हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि तीसरी चयन सूची कब तक आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए अभ्यर्थियों ने आज एक मुहिम छेड़ी थी व्हाट्सएप पर। बेसिक शिक्षा मंत्री जी को हज़ारों हज़ार व्हाट्सएप मैसेज किए गए, जिसमें से कुछ एक के रिप्लाई बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने किए हैं। उनको आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाएंगे भी, देख सकते हैं। आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को सादर प्रणाम। 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर अगली सूची जारी करने का निर्देश देकर हम अभ्यर्थियों को मानसिक पीड़ा से मुक्ति दिलाने की कृपा करें। और देखिए यहाँ पे फॉरवर्डेड मैसेज है, आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री को सादर प्रणाम, नेक्स्ट लिस्ट 69,000 हैशटैग के इस्तेमाल करके। तो इसमें मंत्री जी की तरफ से रिप्लाई भी आया कि चुनाव के बाद मई के प्रथम सप्ताह में लिस्ट आ जाएगी, आप लोग परेशान ना हो इतना। ऐसा ही नहीं, यहाँ पर फिर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। यहाँ पर एक रिप्लाई करने का बार बार आग्रह किया गया, तो यहाँ पर रिप्लाई आया कि भर्ती पंचायत चुनाव के बाद संपन्न होगी, धैर्य रखो। मतलब यहाँ पे साफ साफ तौर पर 2-3 मैसेज का रिप्लाई यहाँ पे देखने के लिए मिला। उसमें यही कहा गया, हालांकि ये जो चीज़ें हैं ये एकदम से ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों का जो स्नैप्स है वो सही बताया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने जो स्नैप्स भेजे हैं, हालांकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी, ऐसा रिप्लाई आया होगा, ये पूरी तरीके से सही है। इस पर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझ ही रहे हैं कि पंचायत चुनाव के पहले ये पॉसिबल ही नहीं है। तीसरी चयन सूची तो आ सकती थी, लेकिन उसका आदेश भी आ सकता था। लेकिन क्या हुआ, पदों का आंकड़ा ही नहीं जब स्पष्ट, तो तीसरी चयन सूची कैसे जारी हो। काउंसलिंग की बात करें तो वो पंचायत चुनाव के बाद ही हो पाएगी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मंत्री जी की तरफ से स्पष्टीकरण हो चुका है कि आपकी जो तीसरी चयन सूची है और काउंसलिंग वगैरह है वो पंचायत चुनाव के बाद, यानी कि मई के प्रथम सप्ताह में इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। मई का सेकंड वीक आप समझ के चलिए आपके इंतज़ार को समाप्त करेगा। मैं भी चाहूँगा कि मई के द्वितीय सप्ताह में हर एक अभ्यर्थी को यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह करा के
नियुक्तियां दे दी जाएं, क्योंकि फिर इसके बाद से विद्यालय वगैरह भी एक तरीके से बंद हो जाएंगे। अभी तो वर्क फ्रॉम होम का आदेश है, तो ऐसे में ये चीज़ें ज्वाइनिंग वगैरह की अभी भी हो सकती हैं। तो दोस्तों ये 69,000 तीसरी चयन सूची के लिए आखिर एक छोटी सी खुशखबरी है कि मंत्री जी की तरफ से उनके एंड से आखिरकार ये कह दिया गया है कि पंचायत चुनाव के बाद, हालांकि अमूमन अभ्यर्थियों के द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा था कि पंचायत चुनाव के बाद भी होगा, लेकिन ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा था। आखिरकार अभ्यर्थियों ने दिन भर की जद्दोजहद के बाद इतना रंच मात्र का एक मतलब पॉजिटिव अप्रोच जरूर निकाला कि मई के प्रथम सप्ताह में, यानी कि पंचायत चुनाव के बाद, आपको तीसरी चयन सूची देखने के लिए मिलेगी। हालांकि जो आधिकारिक रिसोर्स से भी एक आंकड़ा मिला, उसमें भी यही बताया गया कि मई के द्वितीय सप्ताह तक ये उम्मीद है, और अभी भी पदों का आंकड़ा अवेटेड है, मतलब फाइनली एकदम से पद स्पष्ट नहीं हुए हैं कि आखिरकार कितने पदों पर होनी है। और देखिए फाइनली बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव साहब का आदेश आएगा और उसके आधार पर ही आपको सारी चीज़ें ऑफिशियली पता चल जाएंगी। अब दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती नई डेट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए नई डेट के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट वीक एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी, जिसमें आला अधिकारी के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार मई में क्या एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो उसके लिहाज से देखिए यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इसमें जो है निर्णय होगा, क्योंकि हाई स्कूल का तो रद्द ही है, इंटरमीडिएट का एक्सटेंडेड है, तो उसमें कोई डिसीजन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जो कोरोना का प्रकोप है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, लाखों लाख केस लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और पंचायत चुनाव के बाद से तो स्थितियां थोड़ी सी और भी दूभर हो जाएंगी, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो देखिए अगर कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ये एग्ज़ाम आपका मई में भी नहीं हो पाएगा, अदरवाइज़ मई में ये एग्ज़ाम हो सकता है, जिसकी उम्मीदें मात्र 10% ही कही जा सकती हैं। 90% एक्सटेंशन की ही उम्मीदें हैं, और ये एग्ज़ाम वगैरह जून तक जाएगा। देखिए जो डॉक्टर्स की राय है वो यही है कि कोरोना मई में पीक पर रहेगा, तो आप लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें, लेकिन पढ़ाई अपनी जारी रखें, और साथ ही साथ ये जो चीज़ें हैं इनसे एकदम बचकर रहें, मतलब कोरोना संक्रमण जैसी चीज़ों से, क्योंकि अभी क्या है कि फीवर का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। तो आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें और बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहें। तीसरी चयन सूची के बारे में स्पष्टीकरण हो चुका है, वो जारी हो ही जाएगा, और एडेड जूनियर के लिए भी एग्ज़ाम की नई डेट आपको मई में ही अब मेरे ख्याल से देखने के लिए मिलेगी। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट्स हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।